अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ग्राफिक स्टेशन। मैं हूं आप लोगों का ट्रेनर शहरी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2। वेलकम बैक गाइस। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास के यहाँ देखा था इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में, आज से हम इलस्ट्रेटर की टूल बार स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके यहाँ सबसे पहली टूल होती है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आज हम यही देखेंगे अपनी क्लास में कि सिलेक्शन टूल का क्या काम है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है और ये टूल्स कैसे काम करती हैं, और इसके साथ साथ देखेंगे कुछ और टूल्स भी। सो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके गाइज, हमने अपना ये इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। अब हम लेंगे सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट। इसके 3 मेथड हैं। एक, आप यहाँ फाइल में जाएँ, न्यू पे क्लिक करें और अब एक यहाँ से आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो की पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ अपनी पहली क्लास में। जिसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है, जो मिस हो गई है आपसे गलती से, तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पे आप क्लिक करिए और आप मेरी पहली क्लास देख सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे। सेकंड मेथड, इस क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करेंगे, सेम हमारे पास वही विंडो ओपन होगी। जो भी डॉक्यूमेंट हमें लेना है हम वो ले सकते हैं। हम इसको फिर से क्लोज़ करेंगे। थर्ड मेथड, जो हमारा यूनिवर्सल शॉर्टकट है, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ये काम करता है, Ctrl+N। मुझे चाहिए अभी लेटर साइज़ का डॉक्यूमेंट, सो मैं प्रिंट के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे देखें लेटर साइज़ का ही मेरे पास डॉक्यूमेंट बना हुआ है। मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ क्लास 2 और पॉइंट को मैं चेंज कर लेता हूँ इंचेस में एंड क्रिएट। ओके गाइज, ओके मेरे पास अब एक ये आर्टबोर्ड बना हुआ आ गया है। अब देखें, आपको सबसे ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा टूल बार में सिलेक्शन टूल। देखें, सबसे पहली टूल ही सिलेक्शन टूल है। इस टूल का शॉर्टकट है V। आप कीबोर्ड से V पे प्रेस करेंगे तो आपकी ये टूल एक्टिव हो जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो इसी की के बराबर में एक छोटा सा आपको एरो नज़र आएगा। इस एरो के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको एक और इसके अंदर जितने भी टूल्स हाइड होते हैं वो सारे टूल्स निकल के सामने शो हो जाते हैं आपके सामने। इसी के नीचे आपको नज़र आएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट है A। ओके, अब इन टूल्स को यूज़ कैसे करें। अब ये टूल मैंने सिलेक्ट तो कर लिए, लेकिन ये कुछ वर्किंग नहीं कर रही। जस्ट मैं माउस हिला रहा हूँ, ये कुछ भी काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टबोर्ड पूरा ब्लैंक है, कुछ भी हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए नहीं है। सो हम पहले कोई शेप बनाएंगे ताकि हम सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकें और उसको समझ सकें। तो हम चलते हैं अपनी सेकंड टूल की तरफ आज की, रेक्टेंगल टूल। जी हाँ, इसका शॉर्टकट है M। आप कीबोर्ड से M प्रेस करें, ये टूल आपके पास एक्टिव हो जाएगी। अब मैं वापस सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, या हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये टूल हमारी एक्टिव हो जाएगी। इसके अंदर भी टूल के अंदर आपको देखें छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आप एक माउस से क्लिक करके रखेंगे तो आपको ये सारे इसके ऑप्शन शो कर देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, ये सारी टूल हैं। आज हम इंशाल्लाह अपनी इस क्लास के अंदर ये सारी टूल्स कवर करेंगे और सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पूरा कवर करेंगे। अब हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं। अब हमें कोई रेक्टेंगल बनाना है तो मैंने रेक्टेंगल टूल ली, प्रेस M। ओके, अब ये मैंने माउस से क्लिक किया, ड्रैग किया एंड माउस को यहाँ पे लाके रिलीज़ किया। ये रेक्टेंगल मेरा बन गया। ओके, अब मुझे एक और रेक्टेंगल बनाना है तो मैंने जस्ट सेम प्रोसेस, क्लिक किया, ड्रैग किया एंड रिलीज़ किया, ये बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ अब मैं रेक्टेंगल नहीं बनाऊँ दूसरा, तो मैं कैसे इसको रोकूँ। अब मैं अगर कुछ भी कहीं भी क्लिक करता हूँ तो खुद ब खुद रेक्टेंगल बने जा रहे हैं, कुछ और मैं काम नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे हमारा वर्किंग होगी सिलेक्शन टूल की। जी हाँ, इसका शॉर्टकट जो कि मैं आपको बता चुका हूँ V। अब ये मैंने V प्रेस किया, ये मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। अब मेरे पास ये सब, मुझे चाह रहा हूँ कि मैं सब डिलीट हो जाए। इन सबको मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ड्रैग, और ये सब सिलेक्ट हो गए। कीबोर्ड से जस्ट हिट डिलीट, मैं डिलीट प्रेस करूँगा और ये हो गया डिलीट। अब इस रेक्टेंगल में रहते हुए अब आप चाह रहे हैं कि ये अभी आप इसका एक और सेकंड मेथड ये है। अब आपने रेक्टेंगल टूल क्लिक करा और अब आप चाह रहे हो, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आर्टबोर्ड के ऊपर, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो ओपन हो गई। अब इसके अंदर आप साइज़ देके भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे कि अब आप चाह रहे हैं कि आपके रेक्टेंगल की विड्थ हो 4 इंच
और हाइट हो 2 इंच, आपने 2 इंच किया, हिट ओके, और ये रेक्टेंगल आपका बन गया। इसका साइज़ आप कैसे चेक करेंगे? अब मैंने आपको शुरू में बोला था ये प्रॉपर्टी पैनल हमारा साइड में है, ये हमारे बहुत कम आएगा। देखिए मैंने सिर्फ रेक्टेंगल बनाया साइज़ वगैरह के हिसाब से। अब मैं फॉर एग्जांपल भूल गया कि मैंने क्या साइज़ रखा था, मुझे ये देखना है। तो ये देखें प्रॉपर्टी पैनल में आएंगे, ये खुद ब खुद जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है अभी इसको, तो यहाँ पे इसकी पूरी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। विड्थ हमारी 4 है और यहाँ से हाइट हमारी 2 है। अगर आप चाहें इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप 2 को 3 कर सकते हैं, ये 3 हो गई। अब आप देखें जैसे मैंने 3 करी तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाला 6 हो गई विड्थ। अब आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हाइट इसकी 3 हो और विड्थ इसकी 4 ही रहे, तो हम करेंगे कंट्रोल जी, यूनिवर्सल शॉर्टकट हर सॉफ्टवेयर में वर्किंग करता है, ऑल्टर जेड ऑन डू। ये अब मुझे सिलेक्शन टूल लेनी पड़ेगी पहले, वी ऑल्टर जेड, ये हम आ गए अपना बैक एंड सिलेक्शन टूल पे रहते हुए मैंने यहाँ पे देखें आपको साइड पे कि ये छोटा सा एक आइकन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें, देन 3 करें और इसको अनचेक करें, सॉरी, और इसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक करके एक दफ़ा इसको वापस आप अनचेक कर दें। आप अब 3 क्लिक करें, ये देखें अब यहाँ पे विड्थ इसकी 4 ही रही, हाइट इसकी 3 हो गई। अब हमारा रेक्टेंगल का साइज़ हो गया 4/3। ओके, अब हम लेंगे वापस सिलेक्शन टूल अपनी, प्रेस वी, अब हम ड्रैग करके दोनों हमने बॉक्स को सेलेक्ट करें और इसको हमने कर दिया डिलीट। अब हम वापस रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। अब आप चाह रहे हैं कि आप रेक्टेंगल बनाएं लेकिन स्क्वायर शेप में हो, मतलब आप स्क्वायर शेप बनाना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपको शिफ्ट क्लिक करना है कीबोर्ड से और सिंपल ड्रैग एंड रिलीज़ कर दिया आपने यहाँ पे लाके माउस, ये आपका स्क्वायर शेप बन गई। अब आप चाह रहे हैं आप विंडो वाले मेथड से सी को बनाएं, तो आपने जस्ट यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है और अपने बॉक्स का साइज़ डाल देना है। जैसे आप चाह रहे हैं 2 इंच बाय 2 इंच, हिट ओके, ये 2 इंच बाय 2 इंच का आपके पास बॉक्स बन गया। मैं वापस सिलेक्शन टूल लूँगा, ये दोनों बॉक्स सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। ओके, अब हम चलते हैं अपनी रेक्टेंगल में रहते हुए नेक्स्ट वाई टूल, राउंडेड रेक्टेंगल। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसको बना के देखेंगे। सेम प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको बताया। ये माउस से मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया एंड यहाँ ला के माउस रिलीज़ कर दिया। अब देखें आप इसके आपको कॉर्नर जो है ना राउंडेड नज़र आ रहे होंगे और साथ ही साथ आपको इसके अंदर छोटे छोटे ये डॉट नज़र आ रहे होंगे, 4, 1 2 3 4। अब आप चाह रहे हैं कि ये राउंडेड जो शेप है ये आपकी कम हो जाए थोड़ी सी, तो जस्ट आपको यहाँ पे अपना माउस लेके आना है, कर्सर यहाँ पे क्लिक करना है और बाहर की तरफ इसको ड्रैग करना है। अब आप देख रहे होंगे ये खुद ब खुद 4 साइड कॉर्नर कम हो गए, इसकी शेप थोड़ी सी राउंडेड हो गए, वरना पहले बहुत ज़्यादा थे, कुछ इस तरह था। वापस हम अपनी सिलेक्शन टूल पे चलते हैं। ये हमने सिलेक्शन टूल ली और इसको डिलीट किया। अब वापस हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे 2 इंच बाय 2 इंच का। ओके, अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे चारों तरफ एक बॉन्डिंग लाइन नज़र आती होगी आपको और साथ में ये छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। इन छोटे छोटे बॉक्सेस का काम ये है, ये आपको रिसाइज करने में मदद करते हैं। देखिए आप जैसे मैं इस छोटे बॉक्स के ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे माउस का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, कर्सर का शेप देखें चेंज हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये यहाँ से रिसाइज होना शुरू हो गया। रिसाइज़ का तरीका मैंने आपको यहाँ से ही बताया, आप यहाँ से ही विड्थ चेंज कर सकते हैं और आप चाहते हैं मैनुअली रिसाइज़ करना तो आप यहाँ से आपको रिसाइज़ कर सकते हैं। ओके, रिसाइज़ आप जैसे डाउन भी कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी यूनिवर्सल शॉर्टकट। ओके, अब आप चाह रहे हैं कि इस बॉक्स को आप रोटेट करें। रोटेट करने के अंदर आपको बहुत ही आसान तरीका है, आप जस्ट सिलेक्शन टूल लेंगे वी और ये कॉर्नर पे आप जैसे लेके आएंगे देखें आपके ये एरो का शेप चेंज हो गया, एक लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब जस्ट यहाँ पे ऐसे इसको प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे
और आप माउस को ड्रैग करते रहेंगे, देखेंगे ये रोटेट होता जा रहा है। जहाँ पे भी आपको जिस पोजीशन पे भी चाहिए आप वहीं पर आके अपने माउस को छोड़ दीजिए, ये हो गया यहाँ पे रोटेट। अब आप चाह रहे हैं कि ये रोटेट तो हो लेकिन एक एंगल में हो, जैसे 45 एंगल पे आप चाह रहे हैं ये पूरा 45 एंगल पे रोटेट हो, तो आप रोटेट करते वक्त जस्ट कीबोर्ड से दबा देंगे शिफ्ट। ये देखें यहाँ पे आपकी ये विंडो भी एक छोटी सी नज़र आ गई होगी, यहाँ पे लिखा हुआ गया कि 45 डिग्री पे ये आपका बॉक्स रोटेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ला के माउस का अपना क्लिक छोड़ देता हूँ और ये रोटेशन आपकी 45 डिग्री पे आ गई। अब मैं इसको डिलीट करूँगा, मैं वापस एक रेक्टेंगल लूँगा और उसका साइज लूँगा 2x2। ओके मैं सिलेक्शन टूल लूँगा। अब आप चाह रहे हैं कि इसी के साथ साथ आप इसकी एक कॉपी कर लें, इस बॉक्स की आप चाह रहे हैं कॉपी कर लीजिए, तो इसको जस्ट हम सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम ड्रैग करेंगे अपना जिस भी साइड में आपको कॉपी चाहिए, यानी कि लेफ़्ट साइड पे चाहिए तो लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे जाइए तो राइट साइड। आपको एक ये पिंक कलर की लाइन देखें इसके साथ चलती हुई नज़र आ रही होगी, तो ये आपको लाइन इंडिकेट कर रही है कि आपका बॉक्स अभी तक अपने पुराने वाले बॉक्स से अलाइन है। जैसे ही आप अपना माउस कहीं हल्का सा नीचे की तरफ ले आते हैं तो ये आपका अलाइनमेंट, अब आपको वो कि नहीं आ रही पिंक लाइन नज़र, तो मतलब आपकी अलाइनमेंट आउट हो गई है। अब जैसे आप इसकी कॉपी बनाना चाहें तो आप जहाँ जिस पोजीशन पे आपको कॉपी चाहिए आप वहाँ पे आल्ट प्रेस कर देंगे। जैसे आप आल्ट प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि माउस की जो मेरा कर्सर था उसके अंदर आपको एक और कर्सर नज़र आ रहा होगा नीचे उसके वाइट कलर का। इसका मतलब ये है कि इसकी कॉपी हो गई है। अब जैसे ही मैं माउस का जो मेरी कहते हैं माउस को मैं रिलीज़ करता हूँ तो इसकी यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगी। देखें इसकी ये कॉपी बन गई है। अब आप चाह रहे हैं ये मैं कॉपी तो करता लेकिन ये इस वाले बॉक्स से अलाइन रहती, तो आप इसको किस तरीके से अलाइन करेंगे, आप ये बॉक्स डिलीट करें, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, दैन हम इसको लेके जाएंगे इस तरीके से। अब देखें जैसे यह आउट हो रहा है, अब मैंने इसकी कॉपी बना ली है लेकिन यह आउट है। आप चाह रहे हैं उस वाले बॉक्स से बिल्कुल अलाइन होती हुई कॉपी बने, तो आप जस्ट आल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे देखेंगे खुद ब खुद ऑटो अलाइन हो गया। अब आप कहीं भी अपना माउस ले जाएं तो ये अपनी एक डिग्री के जो आप कहते हैं डिग्री के हिसाब से रो कॉपी होगी। जैसे अब मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये यहीं पर ही कॉपी रहेगा। अब जैसे मैं नीचे की तरफ लेके जाऊँ तो ये 45 डिग्री के अंदर आ जाएगा अपना। मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा। ये जस्ट मुझे यहाँ कॉपी चाहिए, मैंने इसके साथ शिफ्ट के साथ इसको प्रेस किया और इसकी एक कॉपी बना ली। अब आप चाह रहे हैं इसकी आप एक और कॉपी बनाएं, लेकिन अब आप चाह रहे हैं जैसे आप इसकी एक कॉपी बना रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं इसकी लाइन से बहुत सारी कॉपियाँ आगे बनती चली जाएँ। अब आप बार बार आप करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका एक बहुत आसान तरीका है, बहुत एक अच्छी सी शॉर्ट की है, वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल के साथ आप डी प्रेस करें, जितनी दफ़ा आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे जो आपने लास्ट अपनी वर्किंग की होगी सिलेक्शन टूल के साथ वो आपकी रिपीट होती चली जाएगी। इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। आपकी जो ये बॉक्सेस हैं आर्टबोर्ड से बाहर आपके सॉफ्टवेयर के बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर चले जाएंगे। ये इतनी दफ़ा कॉपी हो सकती है, जितनी दफ़ा आप प्रेस करेंगे उतनी दफ़ा कॉपी होगी। मैं ऑल्टर जी कंट्रोल जी करता हूँ। ओके, अब तक हमने सीख लिया हमारी रेक्टेंगल टूल, उसको कॉपी करना, उसको अलाइन करना और राउंडेड रेक्टेंगल। अब आते हैं हम अपने एलिप्स पे। एलिप्स टूल का शॉर्टकट है एल प्रेस। एल करेंगे आप कीबोर्ड से तो ये एक्टिव हो जाएगी, या तो आप इसके अंदर आके टूल बार के अंदर आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी एक्टिव हो जाएगी। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, माउस से आप क्लिक करें, ड्रैग करें और माउस रिलीज़ कर दें। आप जहाँ भी माउस रिलीज़ करेंगे ये वहीं पर ही अपनी शेप बना के आपके सामने आ जाएगा। ये देखें जैसे कि ये आपके सामने आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल चाह रहे थे कि राउंड शेप में आपको ये मिलता, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा सा आपके सामने ही आ गया है। सो आप इसको डिलीट करेंगे। इसका भी सेम मेथड है जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था। आप जैसे माउस से क्लिक करते हैं और आप इसके साथ ही जैसे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये राउंडेड शेप में आ जाएगा। आपको जितना बड़ा चाहिए आप वहाँ तक ड्रैग करें और इसको रिलीज़ कर दें। अब आप चाह रहे हैं ये बिल्कुल आपको एक प्रॉपर साइज़ में बना हुआ मिले। अभी आपको साइज़ पता नहीं है। अब जैसे ये पॉइंट क्या देखें, आप देख सकते हैं 6.419 विड्थ के हिसाब से बना है बिल्कुल राउंड। अब आप चाह रहे हैं कि आपको ये बिल्कुल साइज़ में बने। आपको जस्ट बिल्कुल सेम मेथड, आप आर्टबोर्ड के ऊपर ऐसे अपना क्लिक करें, आपके पास ये विंडो ओपन होगी, इसके अंदर ये विड्थ और हाइट पूछेगा आपसे। आपको जिस साइज़ की भी
हाइट और वेट चाहिए आप इसको बता सकते हैं। जैसे अब मुझे चाहिए 2 इंच बाई 2 इंच का, जैसे मैं 2 प्रेस करता हूँ और हाइट में 2 प्रेस करता हूँ और हिट ओके, तो ये 2 इंच बाई 2 इंच का राउंड हमारे सामने बन के आ गया। इसके अंदर भी वही सारे मेथड आप कॉपी कर सकते हैं, या मैं सिलेक्शन टूल से इसको ऊपर लेके आया यहाँ से सिलेक्ट करके, और इसकी मैंने एक कॉपी बनाई शिफ्ट के साथ बिल्कुल अलाइन करके, ये कॉपी बन गई। कंट्रोल डी, सेम प्रोसेस, ये इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब आप चाह रहे हैं कि जैसे आपका आर्टबोर्ड से हल्का सा ये शेप आपका बाहर निकल रहा है, आप चाह रहे हैं कि शेप के अंदर आ जाए बिल्कुल। सिलेक्शन टूल से आप ये सारे राउंड सेलेक्ट करेंगे और देखें अब आपके वही वाले हैंडल इनके चारों तरफ आ गए। आप जैसे यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आपको ये कर्सर बोलेगा यहाँ से आपको छोटा बड़ा करने का, जैसे आप छोटा बड़ा करना चाहें। अब आप चाह रहे हैं बिल्कुल शेप में आपकी रिसाइजिंग हो इसके अंदर। अब मैं जैसे लेके जा रहा हूँ, देखिए मेरी शेप ख़राब होती जा रही है, ये इस तरीके का कुछ हो गया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि राउंडेड ही रहे और शेप में आए, तो जस्ट आपको कहते हैं यहाँ पे क्लिक करना है और साथ में आपको शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये इसकी शेप आउट नहीं होगी, बिल्कुल रिसाइजिंग ज़रूर हो जाएगी। अब आप चाह रहे हैं कि आप इनको जूम करके देख सकें, आप इन दोनों के बीच के गैप को जूम कर सकें, या इसके गैप को जूम कर सकें, या इसको जूम कर सकें। देखिए जूम का बहुत जूम टूल आपको बिल्कुल टूल बार के बिल्कुल आखिरी जो टूल होती है हमारी यहाँ पे आपको नज़र आएगी। इसकी शॉर्ट की होती है Z। जी हाँ, आप Z प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो ये आपकी जूम टूल एक्टिव हो जाएगी, या आप यहाँ पे क्लिक करें जूम टूल पे तो ये तब भी एक्टिव हो जाएगी। आप देखें ये जूम टूल जैसे एक्टिव हुई, अब आप चाह रहे हैं इसको आप जूम कर सकें, इस पोर्शन को आप जस्ट माउस से ऐसे इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लगे क्लिक रिलीज़ करेंगे तो आपका ये पूरा रेक्टेंगल राउंड शेप जो है आपकी पूरी जूम होकर आपकी स्क्रीन पे आ गई है। अब आप चाह रहे हैं कि ये जूम इतना ही रहे लेकिन आप बराबर वाला शेप भी देख सकें, तो आप किस तरीके से देखेंगे। तो अब आपकी इस जगह पे काम करती है पैन टूल, जो पैन करेगी आपकी विंडो को, मतलब आपके आर्टबोर्ड को, आपके साइज़ को नहीं छेड़ेगी वो, ना आपके रेक्टेंगल के साइज़ को छेड़ेगी, आपकी आर्टबोर्ड को पैन करेगी। जस्ट आपको ये आपको माउस जूम टूल के बराबर में एक छोटा सा हैंड बना हुआ रहा होगा, हैंड टूल, इसका शॉर्टकट है H। इसको आप H से प्रेस करें और इस तरीके से आप अपने जहाँ पे भी आपको लाना है माउस से क्लिक करना है, जस्ट आपको ड्रैग करना है। अब आपका ये कोई साइज़ वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट आप जूम करके अपनी चीज़ को पैन करके देख रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आपका आर्टबोर्ड सेम ओल्ड अपनी पुराने वाले साइज़ में आ जाए, तो इसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल 0। जैसे आप कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो आपका आर्टबोर्ड पूरा शो हो जाता है। अब आप सिलेक्शन टूल पे मौजूद हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आप इसको जूम करके देख लें, बट आप जूम टूल अपनी सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे। ये काम को फ्लो में रखने के लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता है, तो ये मैं आपको शॉर्ट की बता रहा हूँ, ये आप लोग ये बहुत काम आएंगी। आप इन सबको चाहे अपने बार नोट डाउन करें और इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका हाथ इन चीज़ों पर फेयर हो जाए। आप कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली किसी भी आप अपनी टूल के ऊपर हो, आपकी ऑटोमेटिकली जूम टूल एक्टिव हो जाएगी। और जैसे आप इन दोनों टूल कीज़ को आप छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद आपकी जूम टूल गायब हो जाएगी और आप वापस अपनी जिस टूल पे थे उस पे आ जाएंगे। अब जैसे मुझे इसको जूम करना है लेकिन मैं जूम टूल लेना नहीं चाह रहा, मैंने यहाँ से कंट्रोल प्रेस किया, उसके साथ साथ स्पेस प्रेस किया और मैंने ये जस्ट ड्रैग किया और रिलीज़ किया, तो मेरे पास ये पूरी जूम होके आ गई स्क्रीन। अब आप चाह रहे हैं कि आप पैन करें इसको, यानी कि मतलब आप बराबर वाले राउंड शेप को देख सकें। सो इसके लिए अब आप चाह रहे हैं हैंड टूल भी नहीं लें, लेकिन आप सिलेक्शन टूल के बाद रहते हुए इसको पैन कर सकें, तो इसकी शॉर्टकट की है स्पेस। जैसे आप स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये आपकी की खुद ब खुद एक्टिव हो गई। अब आप यहाँ पे पैन करके देख सकते हैं। अब अपना आउटपुट वापस अपने रिसाइज करते हैं, सिलेक्शन टूल लेते हैं अपनी और इन सबको हम करते हैं डिलीट। ओके, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टूल की तरफ, पॉलीगॉन टूल। जी हाँ, इस पॉलीगॉन टूल को हम जैसे क्लिक करते हैं, इसका भी बनाने का बहुत आसान तरीका है। आर्टबोर्ड के बाद जस्ट क्लिक करें। अब आपसे ये पूछेगा
आपको किस रेडियस का पॉलीगॉन चाहिए, मतलब आपको कितना बड़ा चाहिए, मतलब मुझे तकरीबन 2 इंचज़ का चाहिए, मैंने 2 इंचज़ का किया। उसके आपको कॉर्नर कितने चाहिए, 8 साइड 6 साइड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने 6 साइड का पॉलीगॉन चाहिए, 2 इंच बाई 2 इंच का हो। मैंने यहाँ पे सेटिंग अपनी कहते हैं इनको सेट करी और यहाँ से मैंने हिट ओके किया और ये मेरे पास 6 साइड का पॉलीगॉन 2 इंच बाई 2 इंच का बन के आ गया। ये मैं इसको डिलीट करूँगा। अब हम पॉलीगॉन चाह रहे हैं एक और। अब आप पॉलीगॉन बनाने का तरीका इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप एक कीबोर्ड से जस्ट क्लिक करें, माउस से ड्रैग करें। अब आप देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आप चाह रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट, अब ये अभी क्रॉस हो रहा है, देखें ये देखें इस तरीके से रोटेशन में आता जा रहा है। आप चाह रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे, तो आप इसके साथ आपके शिफ्ट प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सेंटर करके बनाऊँ, ये देखें ये इस तरीके से ये बन गया। ओके, मैं मशवरा आपको ये दूंगा, ये पॉलीगॉन टूल आप इस विंडो से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अपने रेडियस यहाँ पे आप दीजिए, अपनी साइड दीजिए और यहाँ से आप हिट ओके करके इसको बना लें, ये ज़्यादा बेस्ट है। सिलेक्शन टूल से आप इसको सिलेक्ट करें और इसको आप सेंटर में इस तरीके से लेके आ जाएं। ओके, इसी के अंदर हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। इसके अंदर आपको एक टूल मिलेगी स्टार टूल। ओके, स्टार टूल बहुत ही अच्छी और बेहतरीन टूल है, आपको बहुत जगह पे ये हेल्प करेगी और बहुत जगह पे ये बहुत सारे इफ़ेक्ट ऐसे बना देती है जो कि आप बनाने के बाद बोलते हैं इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये इस टूल की वजह से इतना इजी हो गया। जस्ट मैंने स्टार टूल सेलेक्ट करी और मैंने वही सिंपल माउस से क्लिक किया, ड्रैग किया, उसके साथ साथ शिफ्ट प्रेस किया, देखेंगे मेरा एक स्टार बन के आ गया। अब आप चाह रहे हैं ये स्टार के जो कॉर्नर्स हैं, अब आप इसको चाह रहे हैं कि थोड़े थोड़े राउंडेड हो जाएं। अब हम ये कैसे करेंगे, इसका बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पे हमारी सिलेक्शन टूल का बहुत ही अच्छा काम है। जैसे हम ए प्रेस करते हैं सिलेक्टिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जैसे हम अपने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को कहते हैं एक्टिव करते हैं, जैसे हमने ए प्रेस किया, देखें अब हमारे यहाँ पर छोटे छोटे राउंड बने हुए आ गए इसके चारों तरफ। अब आप इसमें से किसी भी एक राउंड को क्लिक करें और जस्ट अंदर की तरफ ड्रैग करें, देखें खुद ब खुद राउंड होना शुरू हो गया। आपको जितना राउंड शेप चाहिए वहीं पर ही आप लाके इसको अपने माउस को रिलीज़ कर दें। अब आप देखें ये यहाँ पे राउंड शेप में आपको स्टार मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा अपनी सिलेक्शन टूल की मदद से मतलब प्रेस वी और इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ। अब आप चाह रहे हैं आपने राउंड शेप कर लिए हैं, लेकिन आप इसकी राउंडेड शेप को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब आपका चाह रहे हैं कि आपको राउंड शेप अच्छी नहीं लग रही, तो आपको वापस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेनी है, जो उसका शॉर्टकट ए, जैसे हम ए प्रेस करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारी एक्टिव हो जाएगी। हम इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये स्टार अपनी वापस उसी शेप में आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये राउंडेड वाला जो शेप है, ये आप अपना रेक्टेंगल, बॉक्स और बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये रेक्टेंगल टूल ली और एक मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया, ड्रैग किया एंड यहाँ पे लाके माउस का क्लिक छोड़ा। अब आप चाह रहे हो कि इसके कॉर्नर राउंड हो जाए, जैसे हमने एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाया था। अब आप चाह रहे हैं वो टूल यूज़ नहीं करें, लेकिन आपने ये रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया, लेकिन अब आप बाद में चाह रहे हैं कि इसके कॉर्नर राउंड हो जाएं, तो आप राउंड कैसे करेंगे? आपको जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेनी है, प्रेस ए और इसके ऊपर आप जस्ट ऐसे क्लिक करके अंदर की तरफ राउंड करेंगे तो आपके खुद ब खुद ये कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। ओके, अब आप चाह रहे हैं जैसे कि मैं रीसाइज़ करता हूँ वी की मदद से, हम अपनी सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैंने रीसाइज़ किया, शिफ्ट वी। ओके, अब मैंने ले ली इसकी एक कॉपी यहाँ पे और एक कॉपी ले ली मैंने यहाँ पे और एक कॉपी ले ली मैंने यहाँ पे। अब आप चाह रहे हैं कि ये सारी कॉपीज़ मैंने ले तो ली हैं, लेकिन गलती से मेरे पास ये आगे पीछे आ गई हैं, लेकिन मैं इन सबको टॉप अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो इसको कैसे करेंगे? इसका बहुत ही आसान तरीका, आपको जस्ट अपनी सिलेक्शन टूल लेनी है, प्रेस पी और इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इन सबको सिलेक्ट करते हैं, आपका प्रॉपर्टीज़ पैनल आपको खुद ब खुद यहाँ पे अलाइन पैनल एक्टिव करके दे देगा कि आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। अलाइन पैनल के हम ऊपर एक पूरी क्लास रखूँगा मैं इंशाल्लाह।
अभी मैं आपको जस्ट ये अलाइन करके दिखा रहा हूँ। आप जैसे आप यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वर्टिकल अलाइन टॉप। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके चारों बॉक्सेस आपके टॉप अलाइन हो जाएंगे। एक चीज़ और, अब आप चाह रहे हैं कि इन जो भी है ये हमारे बॉक्सेस हैं, इनके बीच में जो कहते हैं गैपिंग आ रही है सबकी सेम हो। अलाइन टूल मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो हम अभी कुछ ऐसी एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो उन चीज़ों के अंदर ही हमारी टूल्स काम आएंगी। तो इस वजह से मैं आपको इनकी छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। हम इनकी गैपिंग सेंटर की आपस में बिल्कुल सेम स्पेसिंग चाह रहे हैं। तो हम अलाइन टूल को ही अंदर रहते हुए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इन 3 डॉट्स के ऊपर। मोर ऑप्शन का यहाँ पे आपको कहते हैं ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी ये पूरी एक विंडो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। इसके अंदर आपको अलाइन ऑब्जेक्ट के नीचे आपको नज़र आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इन सब की स्पेसिंग आपस की साइजिंग में आपको खुद ब खुद स्पेसिंग मिल जाएगी। ओके, अब मैं इन सबको डिलीट करूँगा। अब मैंने आपको तकरीबन ये सारी टूल्स इसके बारे में पढ़ा दिया। हमने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल और एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। अब इन सब टूल्स को यूज़ करते हुए हम कुछ ऐसा बनाएंगे इंटरेस्टिंग सा, जो हमारी क्लास को, जो वो अब तक आपको बोर कर रहा था, जो हमारे न्यू स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है वो बोर हो गए होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ ऐसा बनना चाहिए कि वो बाद में घर पे अपनी प्रैक्टिस करते रहें और उनका हाथ इस तरीके से फेयर हो जाए। ओके, तो मैं ले लेता हूँ जल्दी से एक नया आर्टबोर्ड, कंट्रोल एन। अब मुझे आर्टबोर्ड का साइज़ चाहिए तकरीबन 20 इंच बाई 20 इंच। क्रिएट, ये आ गया मेरे पास 20 इंच बाई 20 इंच का आर्टबोर्ड। अब मैं लूँगा एक रेक्टेंगल, मैंने प्रेस एम शॉर्ट की जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ लगे मैं क्लिक करूँगा। मुझे चाहिए रेक्टेंगल 3 इंच बाई 3 इंच का, हिट ओके, ये मेरे पास आ गया 3 इंच बाई 3 इंच का रेक्टेंगल। अब मुझे एक रेक्टेंगल और चाहिए स्क्वायर शेप में, सेम पैटर्न 1 इंच बाई 1 इंच, हिट ओके। इसको मैं जूम कर लूँगा थोड़ा सा इस तरीके से, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा काम। इसकी मैं कॉपी बनाऊँगा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। शिफ्ट के साथ आप नीचे ड्रैग करेंगे, उसी के साथ आप आल्ट का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे इसकी कॉपी बन जाएगी। अब मुझे एक और इसकी कॉपी चाहिए, तो सेम पैटर्न जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल डी, जी हाँ। अब मुझे इन 3 की तकरीबन 6 कॉपियाँ चाहिए कुछ इस तरीके से। ये मैं यहाँ लाया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, 1 2 3 4 5, एक और। ओके, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा साइड पे करूँगा। मुझे एक और स्क्वायर चाहिए, इसका साइज़ मैं रखूँगा 6 इंच बाई 6 इंच, हिट ओके, प्रेस वी, सिलेक्शन टूल। हम इस तरीके से लाएंगे। थोड़ा सा काम का फ्लो मैंने तेज़ कर दिया अपना, क्योंकि क्लास हमारी ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं काम का फ्लो तेज़ रखूँ और हमारी क्लास जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, साथ ही साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ अलाइन करना है, तो मैं इस बॉक्स के ऊपर एक दफ़ा अगेन क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं अगेन क्लिक करता हूँ, देखें इसकी चारों तरफ की जो ब्लू लाइन है वो डार्क ब्लू हो गई। मैं अलाइन पैनल में आऊँगा, इसको हॉरिजेंटल अलाइन टू लेफ़्ट करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा। थोड़ा सा माइनस करूँगा, मैं जूम आउट किया मैंने जी। मैंने ये सारे बॉक्स इस तरीके से सिलेक्ट करें। एक और मैं शॉर्ट की आपको बताऊँगा। अब मुझे इसकी पूरे पैटर्न की एक और कॉपी चाहिए और इसी जगह पे चाहिए, तो इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, पेस्ट एंड प्लेस। मतलब आप जहाँ कॉपी करेंगे वहीं पर ही ये पेस्ट होगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ, जैसे मैंने किया कंट्रोल सी और ये के साथ मैं करता हूँ कंट्रोल वी, जैसे मैं पेस्ट करता हूँ देखें ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव होते हुई कॉपी हुई। ऐसे हमें नहीं चाहिए, मुझे इसी के ऊपर ही कॉपी चाहिए थी। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। मैं इसको रोटेट करूँगा। रोटेट का मैं आपको अभी शुरू में बताया मैंने क्लास के। जैसे ये मेरे पास हैंडल आया, इसको मैंने क्लिक किया और मैं साथ ही साथ शिफ्ट क्लिक कर दूँगा, प्रेस कर दिया मैंने, ये देखें ये पूरा रोटेट हो गया। अब मैं इसको इससे टॉप अलाइन कर दूँगा। जो हमारा मिडिल वाला बॉक्स था इसको मैं उठा के इससे इस तरीके से अलाइन कर दूँगा।
इसकी मैं पूरी इस तरीके से एक दफ़ा फिर सिलेक्शन लूँगा। फिर से मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, कंट्रोल C कंट्रोल F, और फिर से मैं इसको रोटेट करूँगा शिफ्ट के साथ और उठा के इसको मैं इस तरीके से अलाइन कर दूँगा। मुझे इसकी फिर एक कॉपी चाहिए, कंट्रोल C कंट्रोल F अगेन और रोटेट शिफ्ट के साथ, और इसको मैं यहाँ अलाइन कर दूँगा। ओके, अब आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एक और रेक्टेंगल लूँगा जिसका साइज़ मुझे चाहिए 5 इंच बाय 5 इंच। ओके, अब हम अपनी ये टूल को भी यहाँ पे वर्क में लेते हैं। जैसे कि मुझे इसके कॉर्नर्स राउंडेड चाहिए, तो मैं ज़रा सा इसको ड्रैग करूँगा, ये देखें हमारे कॉर्नर राउंडेड हो गए। प्रेस V। अच्छा, मुझे इस बॉक्स के अंदर इसको अलाइन करना है, इस बॉक्स के, इसको मैं क्लिक करूँगा, साथ ही साथ इसको क्लिक करूँगा और इसके साथ मैं एक दफ़ा और क्लिक कर दूँगा। देखेंगे इसकी आउटलाइन डार्क ब्लू हो गई। अब मैं लाइन पैलेट में आऊँगा, अलाइन टू सेंटर, और यहाँ से भी अलाइन टू सेंटर। इसी तरीके से मैं इसकी एक कॉपी बनाऊँगा और इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में ले आऊँगा। जैसे ही मैं इसके अंदर सेंटर में लेके आता हूँ, मैंने साथ में शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें पिंक कलर की हमारी एक लाइन है, मुझे इंडिकेट करिए कि ये बॉक्स बिल्कुल अलाइन है और साथ ही साथ जो आपका लास्ट बॉक्स है उससे भी अलाइन है। तो ये मैंने इसको हिला के यहाँ पे दोनों माउस छोड़ दिए। अगेन यही इसको ड्रैग करता हुआ लाऊंगा, साथ ही साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा ताकि ये अपनी अलाइनमेंट में आए, और साथ ही साथ मैं ऑल्ट प्रेस कर दूँगा। अगेन यही। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स के बीच में एक हमारा स्टार आ जाए। तो अभी स्टार मैं आपको बता चुका हूँ कि हम स्टार कैसे बनाते हैं। रेक्टेंगल टूल के अंदर जाएंगे, एक स्टार सेलेक्ट करेंगे, स्टार टूल, और इसके बिल्कुल अंदर साथ ही साथ शिफ्ट प्रेस करके और इसको हम यहाँ लाके स्टार बना देंगे। कंट्रोल V सिलेक्शन टूल, इसकी मैं कॉपी लूँगा इसके सेंटर में, एंड एक और कॉपी इस बॉक्स के सेंटर में, एंड एक और कॉपी इस बॉक्स के सेंटर में। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ स्टार की कॉपी और चाहिए कुछ और बॉक्स में लगाने के लिए, तो मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा, यहाँ लेके आऊँगा। स्टार को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा अपने साइज़ के साथ। मैं इस बॉक्स के अंदर चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम जूम करेंगे इन बॉक्स को इस तरीके से। प्रेस V सिलेक्शन टूल, स्टार को मैं सेलेक्ट करूँगा, साथ ही साथ मैं इसको रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पे। जैसे मैं शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करता हूँ तो 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। ओके, अब मुझे एक स्टार इस बॉक्स में चाहिए, ऐसे एक इस बॉक्स में, एक इस बॉक्स में, और एक इस बॉक्स में। ओके, एक मुझे इस बॉक्स में भी चाहिए और एक मुझे इस बॉक्स में भी चाहिए। थोड़ा सा मैंने अपना काम का फ़्लो तेज़ किया है, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो थोड़ा सा काम को मैंने फ़्लो का तेज़ कर दिया। अब यही सेम पैटर्न मुझे स्टार कुछ यहाँ भी चाहिए, यहाँ रखेंगे हम एक स्टार मुझे यहाँ चाहिए, एक स्टार मुझे यहाँ चाहिए। थोड़ा जूम करूँगा ताकि काम करने में थोड़ी सी आसानी हो। इस तरीके से प्रेस V सिलेक्शन टूल, ये देन और एक स्टार मुझे यहाँ चाहिए। जूम आउट करेंगे, सेम पैटर्न यहाँ भी, एक स्टार यहाँ चाहिए। जूम करेंगे, V, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, और एक स्टार यहाँ। जूम आउट करेंगे, इधर लाके जूम इन करेंगे। सेम यहाँ पे भी स्टार की कॉपीज़ बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एक यहाँ, थोड़ा सा मुझे जूम इन करना है तो मैंने एक यहाँ किया, एक यहाँ किया। अच्छा, जूम इन का तरीका मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। ऑल्ट के साथ अपना माउस का व्हील को स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर की तरफ, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन होगा, नीचे की तरफ करेंगे तो ये जूम आउट होगा। ओके, एक स्टार हम सेंटर में भी ले लेते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं। ये मैं इस बॉक्स पे बिल्कुल इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ओके, अब हमारी कुछ एक आपको डायग्राम समझ आ गई होगी कि मैंने एक लूडो बनाया। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा कलर की तरफ इसको लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा कलर फिट कर। अच्छा, अब हमारी जैसे ये टूल बार आप गायब हो रही हैं बार बार और आ रही हैं, सॉरी, ये
मैं आपको बताना भूल गया, जैसे आप कीबोर्ड से अपना टैप बटन प्रेस करेंगे तो ये सब टूल्स गायब हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। तो इसको वापस लाने का सेम पैटर्न है, इसको फिर से आप टैप प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ इस बॉक्स का कलर रेड हो जाए, तो इसका कलर फिल करने का बहुत आसान तरीका है। इसको मैं बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, जैसे यहाँ पे फिल, आप यहाँ पे अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फिल, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, कलर विंडो खुलेगी। मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट करूँगा, हिट ओके, ये हो गया रेड। अब मैं चाह रहा हूँ साथ ही साथ जहाँ जहाँ मैंने स्टार फिल किए थे वो सारे बॉक्स रेड कलर के हो जाए। तो मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, इस कलर फिल आप कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जैसे अब मुझे कलर फिल करना है रेड, अब मैं एक बॉक्स सेलेक्ट करूँ, फिर से उसको यहाँ कलर फिल करूँ, फिर नेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं पहले सारे बॉक्स जो मुझे बॉक्स रेड कलर के करने हैं उन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया, शिफ्ट मैं इसके साथ प्रेस करूँगा और जहाँ जिस बॉक्स पे मैं क्लिक करता चले जाऊँगा वो बॉक्स हमारे सिलेक्ट होते चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने इसको किया सिलेक्ट, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये बॉक्स सिलेक्ट किया। इसका फिल कलर पे मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं रेड कलर लूँगा और हिट ओके, ये हो गया रेड। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, इसका कलर अंदर का स्टार भी हम रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्यूटी आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, अब ये वाला बॉक्स हम करते हैं ग्रीन कलर, तो 100 सॉरी से 100 ओके, ये हो गया ग्रीन कलर। अब सेम जूम इन करेंगे, स्टार को भी हम ग्रीन करेंगे, यहाँ लाएंगे 100 ओके। अब मुझे ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, एक ये बॉक्स, सारे बॉक्स ग्रीन चाहिए। एंड वही सेम पैटर्न, डबल क्लिक, यहाँ से ग्रीन कलर लेंगे हम। अच्छा, ग्रीन कलर की हमारी परसेंटेज होती है सियान से 100 और साथ ही साथ येलो 100, तो ये कलर बन जाता है हमारा ग्रीन। ओके, अब सेंटर वाले बॉक्स को कर लेते हैं ब्लैक, सही है। अब ये वाले बॉक्स को हम सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू, सियान 100, मर्जेंटा 100, ब्लू। अंदर वाला स्टार भी ब्लू करेंगे, सियान 100, मर्जेंटा भी 100, हिट ओके। अब ये वाले बॉक्स सेम पैटर्न, शिफ्ट के साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सारे बॉक्स। अच्छा, आप इसकी बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आपका जो क्लिक प्रेस हो वो आपके बॉक्स के अंदर प्रेस हो। आप स्टार पे अगर प्रेस कर देंगे तो आपका स्टार का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर ये गलती से मैंने यहाँ प्रेस कर दिया और ये बॉक्स सेलेक्ट कर लिया और इसका कलर मैं कुछ भी, जैसे मैंने XYZ ये चेंज किया, तो ये स्टार का कलर ब्लू हो गया। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इसको अनडू करेंगे। अच्छा, अब इसका कलर भी हम चेंज कर लेंगे, साथ ही साथ मैं स्टार को भी शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से डबल क्लिक, इसका कलर करेंगे हम येलो 100%। इसका थोड़ा सा मर्जेंटा ऐड कर देते हैं क्योंकि येलो काफ़ी ज़्यादा लाइट सा कलर हो जाता है, तो 20% ऐड कर लेते हैं। इसके साथ हम सारे बॉक्स सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ये बॉक्स, एक ये बॉक्स, फिल में जाएंगे, मर्जेंटा 20, येलो 100, हिट ओके। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज जितनी भी टूल्स हमने सीखी हैं उन टूल को यूज़ करते हुए हमने आज अपना एक आर्टवर्क बनाया है। उम्मीद है आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो नीचे आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।